बहुत पुरानी बात है। कैलाशपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में वैभव नाम का लड़का रहता था जो 26 साल का है। उसकी अभी अभी नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। ये दोनों हनीमून बनाने हिमाचल गए थे जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी में जा रही थी। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उसको देखकर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई जिससे वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर वैभव ने बोला कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो और उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही वैभव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। वैभव ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो। ये सुनते ही वैभव की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। वैभव झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। वैभव ने दरवाज़ा खोलना चाहा पर वो नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। वैभव ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में रख लिया। पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रहा थी। तभी वैभव की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो वैभव ने देखा उसे देखकर उसकी पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की मां थी जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। वैभव की पत्नी ने वैभव की हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी ये मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही वैभव और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा जहां वो औरत खड़ी थी, पर वहां अब कोई नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। खुनिया गांव के 8 से 10 लोगों की एक मंडली दर्शन हेतु एक काली मंदिर में गई थी। काली का यह मंदिर एक जंगल में था, पर आसपास में बहुत सारी दुकानें, धर्मशाला आदि भी थे। कच्ची पक्की सड़कें भी बनी हुई थीं। पर घने उगे जंगली पेड़ पौधे इसे जंगल होने का भान कराते थे। ये काली मंदिर बहुत ही जगता स्थान माना जाता था। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, पर मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर में मुख्य दरवाजे के अलावा एक और दरवाजा खोल दिया गया था ताकि भक्तजन मुख्य दरवाजे से दर्शन के लिए प्रवेश करें और दूसरे दरवाजे से निकल जाएं। खुनिया गांव की मंडली शाम को 6 बजे दर्शन के लिए मंदिर पहुंची और दर्शन करने बाद मंदिर के आसपास घूमकर वहां लगे मेले का आनंद लेने लगी। मेले में घूमते घामते यह मंडली अपने निर्भयपन का परिचय देते हुए जंगल में थोड़ा दूर निकल गई। रात होने लगी थी। मंडली का कोई व्यक्ति कहता कि अब वापस चलते हैं।
कल दिन में घूम लेंगे, पर कोई कहता डर रहे हो क्या, इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा करते करते यह मंडली उस जंगल में काफी अंदर चली गई। रात के अंधेरे में अब मंडली को रास्ता भी नहीं सूझ रहा था और न ही मंदिर के आसपास जलती कोई रोशनी ही दिख रही थी। अब मंडली यह समझ नहीं पा रही थी कि किस ओर चलें। खैर, मंडली के एक व्यक्ति ने अपनी जेब से माचिस निकाली और झोले में रखे कुछ कागजों को जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी में उस मंडली ने जो कुछ देखा वह बहुत ही भयावह था। आसपास कुछ नर कंकाल भी नजर आ रहे थे और पेड़ों पर कुछ अजीब तरह के डरावने जीव जंतु इस मंडली को घूरते नजर आ रहे थे। अब तो इस मंडली के सभी लोग पूरी तरह से चुप थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर हाँ, वे लोग धीरे धीरे एक दूसरे के काफी करीब आकर चिपक गए थे। फिर किसी ने थोड़ी हिम्मत करके कागज की बूझती आग पर वहीं पड़े कुछ सूखे घास फूस को डाला और फिर आग थोड़ी तेज हो गई। मंडली ने मन ही मन निश्चित किया कि अभी कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वे लोग रास्ता भी भूल गए थे और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं। अस्तु उन लोगों ने फुसफुसाकर यह निर्णय लिया कि आज की रात कैसे भी करके यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। चूंकि ये लोग गांव से थे और इन लोगों का भूत प्रेतों से कई बार पाला पड़ा था, इसलिए थोड़े डरे हुए तो थे, पर इतना भी नहीं कि ये डरकर चिल्लाने लगे या भागना शुरू कर दें। इस मंडली ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे करके आग को और तेज करने लगी, क्योंकि अब इस मंडली को लगने लगा था कि जरूर यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं और वे इस मंडली को अपनी चपेट में लेना चाहती हैं। पर वहाँ की आबोहवा देखकर यह गंवई मंडली पूरी तरह से डर गई थी और अंदर से पसीने पसीने भी हो गई थी, पर इस डर को चेहरे पर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि इनको पता था कि डरे तो मरे और डरे हुए लोगों पर यह बुरी आत्माएं और भी असर करती हैं। मंडली के कुछ लोग एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिए थे और पूरी तरह से सतर्क थे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा आदि पढ़ना और हनुमान जी को गोहराना भी शुरू कर दिया था, तो कुछ लोग उस जंगल की काली माता की दुहाई दे रहे थे। अचानक एक भयानक आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई और रौद्र रूप में अट्टहास करने लगी। उस समय का माहौल और भी भयानक हो गया। अब इस मंडली के पसीने चेहरे पर भी दिखने शुरू हो गए थे, चेहरे लाल होना शुरू हो गए थे और ये लोग और कसकर एक दूसरे के करीब आ गए थे। अभी वह रौद्र आत्मा अट्टहास करके पूरे वातावरण को और भी भयानक बनाए, तभी वहां कुछ और भयानक आत्माएं आ गईं। अब तो इस मंडली की सिट्टी पिट्टी गुम। अब इन लोगों को अपना काल अपने सामने दिख रहा था। अब वहां एक नहीं लगभग 5 से 6 आत्माएं आ गई थीं और अपनी अजीब हरकतों से माहौल को पूरी तरह भयानक बनाकर रख दी थीं। मंडली के एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। जिसके पास भी चाकू आदि है निकाल लो, डंडे आदि उठा लो और इनका सामना करो। दरअसल उस समय लोग अपनी जेब में छोटा सा चाकू आदि भी रखते थे और कुछ लोग बराबर लाठी लिए रहते थे। इस मंडली के 2 लोगों के पास भी लाठी और 3 के पास चाकू थे। अब सब पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए थे, पर शायद इन्हें लड़ने की नौबत नहीं आई। हुआ यूं कि जैसे ही एक भयानक आत्मा ने इन पर हमला किया, उसका सिर कटकर अलग गिर गया और वह बिना सिर के ही खूब तेज भागी तथा उसका सिर भी भाग निकला। अब माहौल एकदम से भयानक रणमा हो गया था, क्योंकि एक गौरवर्णीय व्यक्ति जो कोई साधु जैसा दिखता था और केवल धोती पहने हुआ था, हाथ में तलवार लिए इन बुरी आत्माओं को काटे जा रहा था। देखते ही देखते उसने सारी बुरी आत्माओं को काट कर रख दिया, पर गौर करने वाली बात ये थी कि कोई आत्मा मरी नहीं, पर सब चिल्लाते हुए अजीब अजीब आवाज करते हुए वहां से भाग निकली। अब यह मंडली उस सज्जन महात्मा के पैरों पर गिर गई थी और उन्हें धन्यवाद दे रही थी।
इस मंडली को उस गौरवनीय पराक्रमी महात्मा ने अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ने लगे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद यह मंडली एक कुटिया के पास पहुंच चुकी थी। वहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। उस महात्मा ने इन लोगों को कुटिया के अंदर आने का इशारा किया। कुटिया में पहुंचकर इन लोगों ने अपना झोरा झंटा रखा और चैन की सांस ली। फिर बाबा ने इशारे से ही इन्हें खाने के लिए पंगत में बैठा दिया। कुटिया के अंदर से एक दूसरे महात्मा निकले और उन्होंने किसी पेड़ के पत्ते को पत्तल के रूप में इन लोगों के आगे रख दिया। फिर क्या था, उस महात्मा ने उस पत्तल पर कुछ अलग अलग पेड़ों के पत्ते रखे। ऐसा करते समय इस मंडली को बहुत अजीब लग रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाबा से कुछ पूछे। फिर उस महात्मा ने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाकर छिड़क दिया। अरे ये क्या, अब तो वे पतले थाल बन चुकी थीं और मंडली के हर व्यक्ति के इच्छानुसार उसमें पकवान पड़े हुए थे। फिर बाबा का इशारा मिलते ही बिना कोई प्रश्न किए यह मंडली जीमने लगी। जीमने के बाद बाबा का इशारा पाकर वह मंडली वहीं सो गई, पर सब सोने का नाटक कर रहे थे। नींद किसी के भी आंख में नहीं थी। इस कुटिया में दूर दूर तक डर नहीं था, पर बाबा के कारनामे देखकर वे लोग हतप्रभ थे और सोच रहे थे कि सुबह बाबा से इस बारे में जानकारी लेंगे। सुबह जब सूर्य की किरणें इस मंडली के चेहरे पर पड़ी तो इनकी नींद खुली। मंडली का हर व्यक्ति बहुत ही आश्चर्य में था, क्योंकि वहां न कोई कुटिया थी और न ही रात वाले बाबा ही, और ये लोग भी नीचे वैसे ही घास फूस पर सोए हुए थे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।